अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबको अपनी मिन्नतों का बेहतरीन सिला दे। आमीन। तो आज हम ये बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 7 को देखेंगे और अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ। यूनिट नंबर 7 जो है वो है अबाउट इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर को आप परसेंटेज रिलेटिव्स भी आप इसे कहते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लें। इन एन इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ अ रेशियो यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय इन एंड इज़ कैलकुलेटेड बाय रिलेशन। तो आप यहाँ इंडेक्स नंबर का फार्मूला देख लें। पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। पी एन जो है वो करंट प्राइस होती है, पी नॉट जो है वो बेस प्राइस होती है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि अगर एक एप्पल जो है वो 2010 में आपको मिलता है 20 रुपीज़ का, और अब यानी 2026 में वही एप्पल आपको मिल रहा है 50 रुपीज़ का, तो उसकी जो बेस वैल्यू है यानी पी नॉट है वो 20 है, और अभी जो उसकी करंट वैल्यू है यानी पी एन करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो है 50। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 50 ओवर 20 इंटू 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, और इंडेक्स वैल्यू हमें बताती है कि कितनी एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ हम इंडेक्स की टाइप्स देख लेते हैं। तो 3 प्रिंसिपल टाइप्स होती हैं इंडेक्स नंबर की: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वन बाय वन हम यहाँ इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडेक्स नंबर होता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम प्राइस को मेजर करते हैं कि प्राइस जो है वो पीरियड के साथ कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी डिक्रीज़ हुई है। इसके बाद हम पे उन्होंने सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राइस इंडेक्स नंबर की आगे फर्दर टाइप है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। तो हम यहाँ इसकी टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर करता है नंबर या क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल चेंज ओवर टाइम, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है वक्त के साथ साथ। उसके बाद वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो टोटल मॉनेटरी वर्थ्स में जो चेंजेस आते हैं उसको मेजर करता है। इसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडेक्स नंबर है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसमें भी जो यूजेस बताएंगे हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो यूज़ बताया गया है वो प्राइस इंडेक्स नंबर का ही बताया गया है, और दूसरा भी जो है वो भी प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में ही उसका यूज़ बताया गया है। एंड थर्ड वन इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसके बारे में हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था कि जो फैमिलियर प्राइस इंडेक्स नंबर है सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर में वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे उसका यूज़ बताया गया है। उसके बाद होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में बताया गया है। तो हम वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस, किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है उसके चेंजेस को मेजर करता है। यहाँ पे उन्होंने इसी के बारे में लिखा है। सबसे जो मेन बात इनकी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना होता है, और इन्हें वर्ड बाय वर्ड याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इन्होंने प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ द मनी, कि अब मनी की पावर क्या रही है और उससे हम कितनी क्वांटिटी तक या किस हद तक चीज़ें हम खरीद सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये कैंसिल आउट करता है इफ़ेक्ट को। यहाँ पे दिखाई ये कैंसिल आउट करता है जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन यानी चीज़ों की कीमत को बढ़ा देती है या डिफ्लेशन या कम कर देती है, तो उस इफ़ेक्ट को ये कैंसिल आउट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर आप देख लें। होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो हेल्प करता है एडजस्ट करने में। होल सेल का आपको पता होगा कि आप जब भी किसी बड़ी ब्रांच पर जाते हैं या अगर आप होल सेल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो नॉर्मल जो प्राइसेस होती हैं उसकी निस्बत आपको कम प्राइसेस पे मिल जाती हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है वो एडजस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है जो कि सॉल्व है।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इंडेक्स फॉर अ बेस ईयर? एक बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है? हमेशा जो बेस ईयर इस्तेमाल किया जाता है वो है 100। यानी अगर यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ऑफ द करंट प्राइस इन्होंने यहाँ पे पी एन इंडिकेट करती है और पी नॉट जो है वो बेस वैल्यू को इंडिकेट करती है। बेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 2010 पी नॉट, यानी जो बेस हमारे पास ईयर था वो 2010 था, जो कि हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं 100। और अगर आपकी वैल्यू मतलब 2010 में भी अगर ये वैल्यू 20 थी और 2026 में भी ये वैल्यू 20 थी, तो आपके पास 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आंसर 100 ही आ जाएगा। यानी कि 100 आपका बेस वैल्यू है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके इंडेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आया, यानी आपकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। वो 2010 में भी यानी वो की बेस वैल्यू भी सेम थी और उसकी करंट वैल्यू भी सेम है, यानी कि उस पर महंगाई असर नहीं हुआ। तो बेस इंडेक्स जो होता है वो बेस ईयर होता है, वो हमेशा 100 होता है। उसके बाद इन्होंने कहा है डिफरेंस बताएं 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इंडिसेस में, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू का। यहाँ हमने पढ़ा था इंडेक्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस मांगा है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख लें। यहाँ पे हम डिफरेंस जो है वो टेबल फॉर्मेट में शो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें, यहाँ हम वैल्यू को लिख देते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी को लिख देते हैं, और उसके बाद हम थर्ड वन इज़ द वैल्यू, क्वांटिटी एंड प्राइस। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देंगे सबसे पहले। एंड क्वांटिटी में मेजर इन चेंज इन क्वांटिटी, और प्राइस जो मेजर इन चेंज इन प्राइस। पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इनका अलग अलग से फार्मूला लिखेंगे वैल्यू। फिर यहाँ हम लिखेंगे आई एन, और यहाँ पे हम पी एन ओवर पी नॉट, ये इसका फार्मूला है। और क्वांटिटी का जो फार्मूला है वो है आई एन इज इक्वल टू क्यू एन ओवर क्यू नॉट। और प्राइस का फार्मूला है आई एन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट। तो सॉरी, वैल्यू का फार्मूला है वी एन ओवर वी नॉट। तो आप देख सकते हैं वैल्यू को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटी को क्यू से और प्राइस को पी से। तो बेसिक्स जो होते हैं इनकी डेफिनेशन और इसका अगर आप फार्मूला लिख लेते हैं तो के फुल मार्क्स मिल जाते हैं। या तो ये डिफरेंस बेसिक होता है इनके फार्मूलाज में। बस आप वी की जगह अगर क्यू लगा दोगे तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा, और अगर यहाँ पे क्यू की जगह अगर आप पी लगा दोगे तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो इससे आपको फार्मूला में ऊपर जो है करंट वैल्यू होती है और नीचे जो बेस वैल्यू होती है, इस तरह वी जो है वो करंट मॉनेटरी वैल्यू है वी एन, और वी नॉट जो है वो बेस मॉनेटरी वैल्यू। ऊपर आपको हमेशा करंट वैल्यू मेंशन करनी होती है और नीचे आपको बेस वैल्यू मेंशन करनी होती है। वी नॉट आपकी बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वांटिटी में आप देख लें क्यू एन आपकी करंट क्वांटिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और क्यू नॉट जो है वो आपकी बेस क्वांटिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह यहाँ आप देख लें प्राइस में पी एन जो है वो आपकी करंट प्राइस वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और पी नॉट जो है वो आपकी बेस प्राइस वैल्यू को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर में ये आपको प्राइस इंडेक्स नंबर मेंशन किया गया है, जो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है, यूज इंडेक्स नंबर है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आपने देख लिया। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसके फार्मूलाज बताने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि उनके फार्मूलाज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है व्हाट डज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या मेजर। यहाँ पे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर को के बारे में बताना है कि ये मेजर करता है एग्रीगेट चेंज। एग्रीगेट चेंज का मतलब होता है, एग्रीगेट का जो लफ्ज़ी माने हैं इंग्लिश में उसका मतलब होता है ढेर। आपको पता होगा तो ढेर सारी जो चीज़ों में जो इकट्ठा चेंजेस आता है उसको हमने मेजर करना है। इसमें भी आप देख लें परचेज एट अ करंट प्राइस विद इट्स कॉस्ट एट अ गिवन पीरियड, जिसे हम बेस कहते हैं। यहाँ पे भी हमने इंडेक्स नंबर में हमने के ऊपर हम
करंट प्राइस को लिखते हैं और उसके नीचे हम बेस प्राइस को लिखते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने बेस प्राइस के साथ करंट प्राइस को मेंशन करने का कहा है। उसके बाद सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, इज दिस बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल और कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स, ये सिंगल वेरिएबल पर की बुनियाद है या कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ये एग्रीगेट चेंजेस होते हैं, यानी ढेर सारी चीज़ों में चेंज आता है, चेंज को मेजर करता है, इसलिए ये सिंगल वेरिएबल पर बेस्ड नहीं होता, ये कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स पर बेस्ड होता है। यहाँ पे कहा है उन्होंने इट इज़ बेस्ड ऑन कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद 2 बेसिक वेज ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर उन्होंने पूछा है। इसमें उन्होंने पूछा है कि बेसिक तरीके कौन से हैं जिससे हम इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये इसकी टाइप्स के बारे में पूछ है, तो यहाँ हमने आपको बताया था 3 इसकी टाइप्स हैं। प्राइस में हम इसे इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं, क्वांटिटी में और वैल्यू में। तो ये उन्होंने यहाँ पे चूँकि 2 पूछे थे तो उन्होंने 2 ही मेंशन की हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है कि व्हाट डज एन इंडेक्स नंबर मेजर, इंडेक्स नंबर असल में मेजर क्या करता है। इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 चीज़ें मेजर करता है। फर्स्ट वन इज़ द वेरिएशन एंड सेकंड वन इज़ द चेंज अकरिंग इन द डाटा। सबसे पहले ये मेजर करता है कि वेरिएशन चीज़ों में क्या तब्दीली हुई है, चेंजेस अकरिंग इन द डाटा के, और किस तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो डाटा में हमें देखने को मिल रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ अ परसेंटेज रिलेटिव इंडेक्स फाउंड। परसेंटेज रिलेटिव यहाँ आपको मैंने शुरू में बताया था कि इंडेक्स नंबर को आप परसेंटेज रिलेटिव भी कहते हैं। असल में यहाँ पे इनडायरेक्टली इंडेक्स नंबर का पूछा गया है, तो आपको इंडेक्स नंबर का इस तरह से भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज रिलेटिव के बारे में बताएं। परसेंटेज रिलेटिव भी असल में इंडेक्स नंबर होता है और इट इज़ फाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पे आपको वही इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखना है। यहाँ पे P/P0 यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर मेंशन किया है, और उसके बाद यहाँ पे Qn/Q0 मेंशन किया है, जो कि है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मैं आपको इसको डिफरेंस में बता चुकी हूँ कि प्राइस इंडेक्स नंबर क्या डिफरेंस है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर हमने मालूम करने हैं, तो ये कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग ऑल एलिमेंट्स इन द कंपोजिट फॉर द गिवन टाइम पीरियड एंड देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय द सम ऑफ द सेम एलिमेंट ड्यूरिंग द बेस पीरियड। यहाँ पे आपको अगेन बेस पीरियड और करंट पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, जो करंट वैल्यूज़ होती हैं, करंट क्वांटिटीज, सम ऑफ द करंट क्वांटिटीज़, आपको पता है ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम, तो सम ऑफ द करंट क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द बेस क्वांटिटीज इनटू 100। तो ये हमें अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फार्मूला मिल गया है। तो इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, और इस फार्मूला को और इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज को बेसिकली आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन्हीं से आगे हमें क्वेश्चंस आएंगे और इनको हमने इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 और चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।